विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हाथी महोत्सव के समाप्त होते होते एक ऐसी स्टोरी सामने आई जो बांधवगढ़ को चर्चा के विषय में ला दिया। यहाँ पर एक हाथी जिसका नाम सलीम और एक हथनी जिसका नाम है अनारकली, इन दोनों की प्रेम कहानी बांधवगढ़ के गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। बांधवगढ़ में जंगलों में चल रही अनोखी प्रेम कहानी जंगली हाथी सलीम और टाइगर रिजर्व की पालतू हथनी अनारकली से हुआ और टाइगर रिजर्व की पालतू हथनी अनारकली से हुआ प्यार। यहाँ तक कि सलीम 2 बार कैंप में आकर अनारकली को जंगल ले गया। इसकी पुष्टि बांधवगढ़ के अधिकारी स्वयं कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं जंगल की एक अनोखी प्रेम कहानी। बांधवगढ़ में जंगली हाथी पहली बार वर्ष 2018 में आए, लेकिन इसके पहले बांधवगढ़ पार्क प्रबंधन द्वारा छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के अनूपपुर और सीधी से आ चुके 4 जंगली हाथियों का रेस्क्यू कर बांधवगढ़ लाया गया था और इन्हें लंबा प्रशिक्षण देकर पालतू बनाया गया और संरक्षण के कार्यों में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सीधी के जंगलों से लाई गई काजल, श्याम, लक्ष्मण और अनूपपुर के जंगलों से लाया गया राम हाथी शामिल है। जानकारों का ये भी दावा है कि वर्ष 2017-18 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 4 जंगली हाथियों को रेस्क्यू कर लाया गया था और उसी के पीछे पीछे जंगली हाथियों का दल अपने समूह को खोजते हुए यहां आ पहुंचा और अनुकूल वातावरण मिलने के चलते बांधवगढ़ को अपना स्थायी रहवास बना लिया। शुरुआती दौरे में भी जंगली हाथियों के झुंड ने हाथी कैंप में धावा बोल दिया था, जिसके बाद प्रबंधन ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग और पटाखों के माध्यम से जंगली हाथियों को भगाया। बहरहाल वन्य जीव विशेषज्ञों के अनुसार मादा के प्रति नर का आकर्षण एक स्वाभाविक व्यवहार है। बहरहाल बांधवगढ़ को जंगली हाथियों ने अपने रहवास के रूप में चुन लिया है और 60 जंगली हाथियों के दल में से एक सलीम अपनी प्रियसी अनारकली हथनी को प्राप्त करना चाहता है। पार्क प्रबंधन के सामने अब अनारकली को सुरक्षित बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। भले ही उनको मुगले आजम की भूमिका निभानी पड़ रही हो, लेकिन अगर बांधवगढ़ में जंगली हाथियों और पालतू हाथियों के बीच मेल मिलाप हो गया तो पार्क प्रबंधन के लिए यह एक बड़ी चुनौती साबित होगी और बांधवगढ़ में संरक्षण के कार्यों में और बड़ी मशक्कत का सामना करना होगा। बांधवगढ़ में पिछले कई सालों से जंगली हाथी आ रहे हैं और जंगली हाथी और पालतू हाथियों के मिलने पर उनके बीच कोई असहजता की स्थिति अभी तक देखी नहीं गई। अनारकली और सलीम की प्रेम कहानी की जो बात है, तो अगर जंगली हाथी किसी पालतू हाथी के साथ संपर्क में आते हैं तो ये एक तरीके से ब्रीडिंग के लिए अच्छा है। वैसे भी हथनियों का समूह अपने नर के वयस्क हो जाने पर उसे समूह से अलग कर देता है ताकि उसे इन ब्रीडिंग से बचा सके। तो अनारकली और सलीम अगर एक साथ रहते हैं और अगर सलीम से अनारकली को कोई खतरा नहीं है और वो अगर स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ रहते हैं और आगे चल के अगर कोई बच्चा भी जन्म देते हैं तो वो साइंस के हिसाब से इसके जीन्स पूल के लिए बेहतर ही ऑप्शन साबित होगा। ये बहुत सामान्य व्यवहार है हाथियों का। हालांकि जो हमारे कैप्टिव एलिफेंट हैं, विभागी हाथी हैं, इनको वो जो जंगली हाथियों का समूह होता है उसमें स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि जो नर हाथी होते हैं जो अपने समूह से अलग हो जाते हैं, वो इस तरह का करते हैं कि जो मादाएं हैं हमारी, जिनको हमारी विभागी जो मादाएं हैं, उनको ये कई बार घेर के ले जाते हैं। और ऐसा भी पिछले दिनों में 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। पहले कैंप जब शुरू हुआ, ये होने वाला था जिस दिन रिजुविनेशन कैंप हमारा हाथियों का, विभागी हाथियों का, उस दिन उसके एक दिन पहले शाम को फीमेल अनारकली है जो हमारी, उसको 2 जंगली हाथी घेर के ले गए थे और वो फिर उसका हम लोगों ने कोशिश की रात में ही रेस्क्यू करने की, लेकिन नहीं कर पाए। वो फिर दूसरे दिन हम उसको रेस्क्यू कर पाए और अनारकली के अभी एक करीब 4-5 साल का बच्चा और 1 साल का भी एक बच्चा है, फीमेल है, वो भी दोनों उसके साथ में पीछे पीछे चले गए थे। तो ये बहुत सामान्य व्यवहार है इनका, हाथियों का आपस में होता रहता है। और वैसे भी कई अगर नर हाथी भी अगर इन्हें कोई ऐसा छोटा मिलता है तो उस पर भी हमला करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और मादा को ये जब लेके जाते हैं तो अगर ये भागने की कोशिश करती हैं तो वो तस्कर होते हैं सामान्य तौर पे, तो वो उनको पीछे से मारते भी हैं और अगर नहीं जाएगी साथ में या मना करती है साथ में जाने में तो उसको चोट भी पहुंचाते हैं।